कर्नाटक में एक बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बीच जब छात्र अपने हक की मांग कर रहे थे तो कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने जो जवाब दिया उसने कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया है। राहुल गांधी को छात्रों की गूंज संवाद के लिए कौन से राज्य मिलते हैं? वही राज्य जहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो कभी भी इस संवाद को उन राज्यों में नहीं करेंगे जहां उनकी सरकार है। कर्नाटक में युवा अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। मामला शुरू हुआ विजयपुरा जिले से। यहां सिविल पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान सैकड़ों अभ्यर्थी ने लिखित परीक्षा का बहिष्कार किया। उनका आरोप था कि प्रश्न पत्र करीब 30 मिनट देरी से पहुंचे और अलग अलग कक्षाओं में प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट बांटने का तरीका भी अलग अलग था। कई छात्रों ने कहा कि उन्होंने वर्षों इस परीक्षा की तैयारी की थी और इस लापरवाही ने उनके साथ अन्याय किया। पूरे कर्नाटक में 800 से ज्यादा केंद्रों पर यानी एग्जाम सेंटर पर 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे और 30,991 पदों के लिए ये भर्ती हो रही थी। जब ये मुद्दा तूल पकड़ने लगा और विपक्ष ने गृह मंत्री प्रियांक खड़गे से इस्तीफे की मांग की तो उनका जवाब किसी को भी हैरान कर देगा। कटाक्ष करते हुए खड़गे जी ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, पहले ये लोग 25 दिन भूख हड़ताल करें, फिर अगर मामला नहीं संभला तो एक लाठी चार्ज होगा, उसके बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। जरा सोचिए, सालों की मेहनत के बाद परीक्षा देने आए छात्र जिनके साथ कथित तौर पर गड़बड़ी हुई, उनसे एक जिम्मेदार मंत्री ऐसी भाषा में बात कर रहा है। यह बयान सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की उस दोहरी नीति को भी उजागर करता है जो अवसर के हिसाब से अपना रंग बदलती है। जब राजनीति करनी होती है तो यही कांग्रेस पार्टी छात्रों की सबसे बड़ी हितैषी बनकर सामने आती है। हमने जंतर मंतर के प्रदर्शन के दौरान ये देख लिया है। लेकिन जब अपने ही शासन वाले राज्य में गंभीर सवाल उठते हैं तो जवाब मिलता है घमंड, मजाक और पूरी तरह असंवेदनशीलता का। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कांग्रेस सरकार पर प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाया और प्रियांक खड़गे के इस्तीफे के साथ साथ प्रभावित केंद्र पर परीक्षा रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और स्वतंत्र जांच की मांग की। उन्होंने ये भी दावा किया कि हावेरी और हासन में भी इसी तरह की गड़बड़ियां सामने आई है, लेकिन प्रियांक खड़गे ने इस्तीफे की मांग को सिरे से खारिज कर दिया और उल्टा सवाल दागा। उन्होंने पूछा कि जब पिछली सरकार के दौरान पीएसआई भर्ती घोटाला हुआ तो तब क्या किसी ने इस्तीफा दिया? यही नहीं, उन्होंने इस पूरे मामले को छोटा दिखाने की भी कोशिश की। उनका कहना था कि कल लाखों लोगों ने परीक्षा दी और सिर्फ 120 के आसपास लोगों को दिक्कत है। तो सोचिए, ये है कांग्रेस के नेताजी जो 120 छात्रों का भविष्य, उनकी मेहनत, उनका हक उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। जो पार्टी छात्रों के हक की बात करके सत्ता में आई, उसी पार्टी का मंत्री आज उन्हीं छात्रों का मजाक उड़ा रहा है। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि हर उस युवा अभ्यर्थी का अपमान है जो सरकारी परीक्षाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता की उम्मीद रखता है। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने ही मंत्री के इस असंवेदनशील बयान पर कोई कार्रवाई करेगी या फिर हमेशा की तरह चुप्पी साध ली जाएगी? देखते रहिए DNI।